आज के डिजिटल गीत सम्मेलन भाग 7 में आप सभी वरिष्ठ गीतकारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देव प्रभा प्रकाशन की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और काव्य कॉर्नर यूट्यूब चैनल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया, जो इसको पूरा कार्यक्रम को देख रही हैं और होस्ट भी कर रही हैं। तो मैं कहूँगा पूजा जी थोड़ा सा अपना परिचय आप दें इनको और पता चले कि हम काव्य कॉर्नर क्या काम कर रहे हैं। जी मैं चेतन सर से तो आप सभी परिचित हैं ही, क्योंकि आप सर तो ना जानी मानी हस्ती हैं और लेखन के फील्ड में सभी अपना लोहा वो मनवा चुके हैं। और मैं अभी एक अदनी सी सिपाही हूँ, अभी शुरुआत है मेरी। मैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया पेशे से मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और लेखन मेरा भी शौक है। कविताएं करती हूँ छंद मुक्त ज्यादातर, और 2 पुस्तकें भी मेरी रिलीज हो चुकी हैं। उसके अलावा हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है सभी के लिए, नवांकुरों के लिए भी और जो हमारे वरिष्ठ हैं जैसे आप लोग सब लोग हैं उनके लिए भी, कि वो हमारे साथ जुड़े काव्य कॉर्नर के नाम से। अब काव्य कॉर्नर बहुत सारी, काव्य कॉर्नर अपनी एक वेबसाइट भी डिजाइन कर रहा है जिसमें हम बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करने वाले हैं। और समय अभी 2 या 3 महीने के अंदर वो चीजें सबके सामने आएंगी इस भी रूप में। और ये श्रृंखला जो चेतन सर ने हमें राह दिखाई कि चलिए श्रृंखला बनाई जाए और बहुत फ्रूटफुल रहेगी, काफी सभी लोग इससे जुड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छी भी रही। और इसके लिए मैं सर को बहुत बधाई भी देती हूँ कि बहुत सुंदर ये श्रृंखला हमारी रही। 7 इसके अंदर आज 7वां एपिसोड है और आखिरी भी है, तो बहुत खूबसूरत ये शामें बहुत सुंदर शामें गीतों वाली रही। और बहुत बहुत बधाई चेतन सर। तो आज भी 3 गीतकार ऐसे हमारे बीच में हैं जो देश के बड़े प्रतिष्ठित गीतकार हैं अपने समय के, जिनके सिग्नेचर गीत हमेशा मंचों पे धूम मचाए रहे। पहले हमारे गीतकार हैं जयपुर से श्री ब्रजेश भट्ट जी। गणित के विशेषज्ञ हैं पूरी तरह से, लेकिन कविताओं की मात्रा और गणना पूरी तरह से जानते हैं। अनेक पुस्तकें गीतों पर आपकी आ चुकी हैं और जयपुर में भी नई पीढ़ी को नई राह दिखा रहे हैं। खासतौर पर उन शोध के लिए जो आतुर हैं विद्यार्थी, उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में हमारे समक्ष एक इतिहास में गढ़ रहे हैं। तो अब राजस्थान में सेटल हैं, तो हमारी सौभाग्य है सर आप गुरुजी आपको सुनने का। तो हम चाहेंगे आपके 2 गीत अपनी भूमिका के साथ आप हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। श्री ब्रजेश भट्ट जी, एक बार ताली बजा के हम सभी स्वागत करें उनका। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है ब्रजेश भट्ट जी का। स्वागत है भाई चेतन जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं देव प्रभा प्रकाशन और सुकवि चेतन आनंद को इस प्रकार की काव्य श्रृंखला आरंभ करने के लिए अनेक बधाइयां देता हूँ। अनेक इनको शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में इसी प्रकार का आयोजन करते रहे। एक ऐसी साहित्यिक सांस्कृतिक नगरी खुल जा रही है जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार, संस्कृत निष्ठ, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े चित्रकार और शिक्षाविद और अन्य इतनी विभूतियां पैदा हुई। 1968 में पहला कवि सम्मेलन मेरा था। मैं छात्र था, बीएससी में पढ़ता था और वहाँ देश के नामचीन कवियों ने मुझे सराहा, मुझे हिम्मत दी और उसके बाद तो फिर मेरी लेखनी और मैं बिल्कुल एक प्रवाह के साथ बहने लगी। ये मैं संधियों का गीत पढ़ रहा हूँ और स्वागत। जहर बुझी संधियां न कर, जहर बुझी संधियां न कर, मौसम के अनमने चलन। जहर बुझी संधियां न कर, मौसम के अनमने चलन। छार हो न जाए तन, तार हो न जाए मन। संधियां न कर, मौसम के अनमने चलन। नैनों के रंग महल में सपने संन्यास हो गए। क्या बात। नैनों के रंग महल में सपने संन्यास हो गए। मन के
साकेत में रहे फिर भी वनवास हो वाह साकेत में रहे फिर भी वनवास हो कि हमको छलता रहा सदा हमको छलता रहा सदा अनुभूति चाह का मौसम के अनमने चलन कि चार हो न जाए संधिया न कर मौसम के अनमने चलन। दूसरा विषय चाहूंगा। स्वागत है कि गीत बांसुरी की तान थे कि गीत बांसुरी की तान थे अनायास शंख हो गीत बांसुरी की तान थे अनायास शंख हो गए उड़ने थे नील डोम में पर घायल पंख वाह 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 नील डोम में पर घायल पंख घर घर जब क्रौंच बध हुए घर घर जब क्रौंच बध हुए वाल्मीक हो गए नयन वाह 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 संधिया न कर मौसम के अनमने चलन कि चार चार हो न जाए तन तार तार हो न जाए मन जगत संधिया न कर मौसम के अनमने चलन। दूसरा गीत जी आपके तो ये गीत इसमें गीत में पट्टी और तरह तरह के प्रयोग देखे आपको पसंद स्वागत गुरु जी। एक चिकनी हंसी एक चिकनी हंसी खुरदुरे होठ पर एक चिकनी हंसी खुरदुरे होठ पर मरुथली झील में कांपते मछलियां एक चिकनी हंसी संदली है हवाएं मगर गुनगुनी संदली है हवाएं मगर गुनगुनी फूल आवाज है किंतु है अनसुनी मौन की एक चादर बुनी मौन की एक चादर बुनी कह रही है भागती तितलियां कह रही है भागती तितलियां मरुथली भागती मछलियां एक चिकनी हंसी खुरदुरे होठ पर मरुथली झील में कांपती मछलियां। स्वागत गुरु तक मिली भाई धनंजय सिंह स्वागत है आदरणीय सुन रहे हैं स्वागत है हाँ ये इसमें नया छंद है बड़े भाई ये हाँ स्वागत है सुख तक मिले सुख तक मिले क्यों घटा दोस्ती
सोच को लहरें सहती रही, ज्वार के बोझ को लहरें सहती रही, ज्वार के बोझ को पुष्य हो मोतिया, पुष्य नक्षत्र पुष्य हो मोतिया, हापती सीपिया, पुष्य हो मोतिया, हापती सीपिया। बहुत सुंदर। वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत। का कहीं कोई कलरव नहीं, पंछियों का कहीं कोई कलरव नहीं, गूंजे खबरें यहाँ आज संभव नहीं। कौन सा राग है जो कि भैरव नहीं, कौन सा राग है जो कि भैरव नहीं। दूर तक बिजलियां बिजलियां, दूर तक बिजलियां बिजलियां, और चली आपकी मछलियां चिकनी पर अली झील में आपकी मछली। वाह वाह। ये दोनों गीत चेतनानंद, ये दोनों गीत जो है आज की स्थिति में सामायिक भी है और प्रासंगिक समसामयिक। क्योंकि बिल्कुल कोरोना संक्रमण चल रहा है और हाँ जी बिल्कुल समसामयिक गीत है और बिल्कुल प्रेरणाप्रद है और संदेश भी देते हैं नया। तो मैं पूरे आदर के साथ अंजू भाभी जी को निमंत्रण देता हूँ कि वे अपने गीत जो बहुत चर्चित हैं उनके वो सुनाए हमारे बीच। अंजू भाभी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत आभार, आप सबसे मुलाकात करने का मौका मिला। धनंजय जी से और ब्रजेश जी से तो बहुत ही समय बाद मिलने का मौका मिल रहा है जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब शुरुआती दिनों में मुझे आदरणीय धनंजय जी का और ब्रजेश जी का आशीर्वाद मिलता रहा, हमेशा उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। जो गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ, जैसा कि चेतन जी ने कहा कि अपने चर्चित गीत सुनाइएगा, तो एक जो मेरी पहचान का गीत है जिसने मुझे विदेशों तक इस गीत ने प्रसिद्धि दिलाई और पूरे देश में मैं जिस गीत से जानी जाती हूँ वो गीत पढ़ने का मन है मेरा। बड़ा आशावादी सकारात्मक गीत है। मैं उस गीत से ही अपनी बात शुरू करती हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत है। बस कहना यही है गीत की भूमिका में कि जिंदगी में बहुत सारे अवसाद के क्षण आते हैं। कई बार हम बहुत मुश्किलों में अपना काम आगे बढ़ाते हैं और फिर कोई ऐसी रुकावट आती है कि हम पीछे आ जाते हैं कहीं ना कहीं और अपना हतोत्साहित हो जाते हैं। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। और ऐसे भी साइंस ने ये प्रूव किया है कि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स आपको एनवायरनमेंट से मिलती हैं और इतनी ऊर्जा मिलती है आपको ब्रह्मांड से। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं।
जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं, जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं, जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं, कहीं फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, कहीं बहुत फिसल सुंदर। जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है हंसना हंसाना क्यों छोड़े। आप मुस्कुराते हैं तो आपकी दुनिया मुस्कुराती है तो पढ़ती है। बहुत सुंदर। एक हंसी भारी पड़ती है आंसू कितना हो खारा, एक हंसी भारी पड़ती है आंसू कितना हो खारा, अंधकार सजदा करता है तो मुट्ठी हो जियारा, अंधकार सजदा करता है तो मुट्ठी हो जियारा, आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना, वाह 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 वाह, सुंदर, आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है हंसना हंसाना क्यों छोड़े। तनाव और कुंठा के दौर कभी कभी हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, जबकि मेरा मानना यह है कि जीवन बहुत अनमोल है, आप इसे पूरी शिद्दत के साथ जिए। और मैं बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर कहती हूँ कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है, तो पूरा सकारात्मक रहे तब पढ़ते से स्वागत। माना जीवन में आंसू है हंसना हंसाना क्यों छोड़े, त्याग नहीं अपने प्राणों को जीवन कोई गरल नहीं, त्याग नहीं अपने प्राणों को जीवन कोई गरल नहीं, माना कांटों भरी राह है चलना इतना सरल नहीं, माना कांटों भरी राह है चलना इतना सरल नहीं, रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों, रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है हंसना हंसाना क्यों छोड़े। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंजुदी बहुत बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा गीत है। एक गीत जो जिसने बहुत प्रसिद्धि दी, बहुत स्नेह मिला सभी का, माँ का गीत है मेरा कि माँ जिसकी उंगली पकड़कर हम चलना सीखते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं वही माँ कहीं हमसे पीछे छूट जाती है। जी जी जी, सुना, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गीत। तो गीत मैं आपके सामने रखती हूँ कि माँ क्या होती है हम सबकी जिंदगी में। स्वागत है, स्वागत। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, शाखें अकेली जड़ ध्यान सबका दुआ सब, एक माँ 10 बच्चों को 5 बच्चों को पाल सकती है और 5 बच्चों से जब एक माँ नहीं पलती है तब कहते हैं बहुत कई शाखें अकेली जड़ ध्यान सबका दुआ सबको, कभी नींदों को लोरी है कभी कड़वी दवा लब को, अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ, अंधेरे रास्तों पर रोशनी की एक गली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ, मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ,
नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। नहीं बहने दिया मैंने कभी आंखों जाकर, नहीं बहने दिया मैंने कभी आंखों जाकर, तपा मौसम तो अपनी आँख को ही कर लिया बादल। लपटलू से बचाती लपटलू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ। लपटलू से बचाती जो हवा वो संदली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। कुछ समय पहले आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक बेटा विदेश से आया और अपनी माँ की सारी संपत्ति बिकवाकर उसे एयरपोर्ट पर छोड़ गया। ये गीत सच बताऊं तो तभी हुआ, और वो 2 दिन तक वहां उसका इंतजार करती रही, और माँ के क्या भाव रहे होंगे उस समय। स्वागत। मेरे तन मन, आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। राम हो या न हो बेटा मगर माँ है हमेशा। शमर हो या न हो बेटा मगर माँ है हमेशा माँ। नीड़ के हर एक पंछी में बसी रहती है उसकी जान। छोड़ जब से गए अपने, छोड़ जब से गए अपने, छाँव में भी जली है, गए अपने छाँव में भी जली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। अंतिम बंद निवेदित करती हूँ। मेरा मानना यह है कि जिनके माता पिता उनके साथ हैं तो चलते फिरते तीर्थ उनके साथ हैं, और ये सब आप उनसे समझ सकते हैं जो जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं। तो वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता उनके साथ हैं, तो उनको निवेदित करती हूँ। स्वागत है। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। समय रीते मगर रीते नहीं आशीष की गगरी। समय रीते मगर रीते सदा करती रहे छाया भरी ये प्रीत की बदरी। कई जन्मों के पुण्यों से, कई जन्मों के पुण्यों से अली गंगा जली है माँ। वाह 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 वाह। कई जन्मों के पुण्यों से अली गंगा जली है माँ। नमक जैसी जरूरी और गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर है माँ। नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। हवा संदली है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा भाभी जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका। और अब चलते हैं उस शिखर की ओर जो आज गीत सम्मेलन के शिखर हैं और आज की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। डॉक्टर धनंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और गीतकार साहित्यकार भी हैं और साहित्य की अंतस चेतना को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने 2 सिग्नेचर गीत पढ़ें और उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। डॉक्टर धनंजय सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर। चेतन आनंद और डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया जी को बहुत बहुत बधाई और उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आभार सर।
एक सारस्वत अध्याय आरंभ किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गीत आरंभ, मेरे स्वागत है। पहचान के गीत थे, जिनमें पहला गीत जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो ज्यादा जाना जाता है। जी। हमने कल गुलाब की पर गमलों में उगाई नाखनी, वाह वाह। जीवन ऐसे मोड़ों तक आ पहुंचा, आ जहां हृदय को सपने छोड़ गए। वाह वाह वाह। की सूनी पगडंडी तक ज्यों कंधा दे शव को अपने छोड़ गए। वाह वाह। सावन भादों के मेघों के जैसा मन भर भर आया, कुछ पीड़ा हुई घनी। गमलों में उग आई नाखनी, आशा के सुमन महक तो जाते पर मुस्कानों वाले भ्रम ने मार दिया। पतझड़ को बदनामी व्यर्थ मिली, हमको मादक मौसम ने मार दिया। क्या कहने, वाह वाह। पूजन से तो इनकार नहीं था, पर अपने घर की मंदिर से नहीं बनी। वाह वाह वाह। उग आई नाखनी, बहुत अच्छा। रंगों गंधों में रहा नहाता, पर अपनापन इस पर भी मजबूरी है। वाह वाह वाह। चाहे जितना चिल्लाए मन की ईश्वर से फिर भी दूरी है। वाह वाह। सौगंधों में अनुबंध रहे बंधते, पर मन में कोई चुभती रही अनी। वाह 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 वाह। आई नाखनी, समझो तुमके गुब्बारे बहुत उड़े, समझो तुमके गुब्बारे बहुत उड़े, उड़ते ही सबकी डोरी छूट गई। क्या कहने, वाह वाह। समझो तुमके गुब्बारे बहुत उड़े, उड़ते ही सबकी डोरी छूट गई। विश्वास किसे क्या कहकर बहलाते, जब नींद लोरियां सुनकर टूट गई। वाह वाह वाह। संबंधों से हम जुड़े रहे यूं ही, ज्यों जुड़ी वृक्ष से वो टूटी टहनी। हमने कल भी गुलाब की रोपी थी, पर गमलों में उग आई नाखनी। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा गीत एक चुनौती का गीत है, जो चुनौती देता है। जी जी। आज पहली बार मैंने मौन की चादर बुनी है, काट दो यदि काट पाओ तार कोई। क्या बात है, वाह वाह। पहली बार मैंने
मौन की चादर बुनी है, काट दो यदि काट पाओ तार कोई। एक युग से जिंदगी के घोल को मैं एक मीठा विष समझ कर पी रहा हूँ। आदमी न जाए मुश्किलों से, इसलिए मुस्कान बनकर जी रहा हूँ। और यूं अविराम गति से बढ़ रहा हूँ, रुक न जाए राह। बहुत दिन पहले कभी जब रोशनी थी, चांदनी था, मुझे तब भी बुलाया। बहुत दिन पहले कभी जब रोशनी थी, चांदनी ने था, मुझे तब भी बुलाया। नाम चाहे जो इसे तुम आज दो, पर होश आंसू का नहीं मैंने लुटाया। तुम किनारे खड़े आवाज मत दो, खींचती मुझको इधर मझधार कोई। काट पाओ तार कोई। एक इल्म सा कवच जो देखते हो, आवरण यह उतारूंगा इसे भी। एक सा कवच जो देखते हो, आवरण है यह उतारूंगा इसे भी। जो अंधेरा दीपकों की आंख में है, एक ही उजारूंगा उसे भी। दिव्यता यूं प्रकाशित दिव्यता होगी हृदय की, है न जिसके द्वार बंधन वार कोई। यदि काट पाओ तार कोई। और अंतिम पद है, नित्य ही होता हृदयगत भाव का संयत प्रकाशन, किंतु मैं अनुवाद कर पाता नहीं हूँ। नित्य ही होता हृदयगत भाव का संयत प्रकाशन, किंतु मैं अनुवाद कर पाता नहीं हूँ। जो स्वयं ही हाथ से छूटे छिटक कर, उन क्षणों को याद कर पाता नहीं हूँ। वीणा सदा फिरता रहा हूँ, यूं लिए वीणा सदा फिरता रहा हूँ। बांध ले शायद तुम्हें झनकार कोई। बार मैंने मौन की चादर बुनी है, काट दो यदि काट पाओ तार कोई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे गीत। और दोनों ही गीत मैंने बार बार जब भी सुने हैं तो बड़े सम्मोहित करते हैं। और दोनों गीतों में पूरा बिंब विधान भाषा शैली बड़ी चुस्त है, और भाव संप्रेषणीयता बहुत अच्छी है इसकी, और बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई और तीनों ही गीतकारों को। और मैं अब पूजा जी को कहूँ कि वे सभी का आभार व्यक्त करें और इसका स्थगन करें हम आज के गीत सम्मेलन का।
तो 4 पंक्तियां उससे पहले मैं जो ताजा लिखी है वो आपके लिए समर्पित कर देता हूँ कि कलाकार अरे लोग वाह, क्या होते हैं। बस ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पूजा जी की भूमिका बांध रहा हूँ। पूजा जी फिर इसके लिए आभार व्यक्त करेंगे कि हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह, हम कलाकार हैं, हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह, और अपनी आंखों की डिबिया में रख लो हमें, अपनी आंखों की डिबिया में रख लो हमें, झिलमिलाते हैं हम जुगनुओं की तरह, झिलमिलाते हैं हम, धन्यवाद, झिलमिलाते हैं हम जुगनुओं की तरह। और मैं पूजा जी से निवेदन करूंगा, काव्य कॉर्नर की संस्थापिका हैं और डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया, कि वे सभी का आभार व्यक्त करें और फिर हम इसको स्थगित करें। डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत आभार चेतन सर। और ये जो गीतों भरी शामों का हमने एक सिलसिला चलाया था, चेतन सर जी ने हमें ये एक राह दिखाई थी कि चलिए क्यों ना एक ऐसी श्रृंखला बनाई जाए कि जिसमें हम सभी प्रसिद्ध गीतकारों को सुने, और हर बारी हर श्रृंखला में हमने हर एक एपिसोड में हमने 3 गीतकारों को रखा, और जिसकी शुरुआत, जिसका श्री गणेश जो है हमारे जो साहित्य साधक, जो सबके गुरु हैं, हमारे डॉक्टर कुंवर विचैन से हुआ, और कविता किरण जी से हुआ, डॉक्टर कविता किरण जी से, और राजेंद्र राजन जी से हुआ। बहुत सुंदर शामें ये सारी एक सिलसिला जो रहा बहुत ही खूबसूरत रहा, और मुझे ये बेहद खुशी है कि आज जब हम उसे अंत भी कर रहे हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत शाम के साथ अंत कर रहे हैं। अंजू मैम और ब्रजेश सर और धनंजय सर तो इतने सीनियर हैं कि मतलब आप तीनों ही इतने वरिष्ठ, इतने खूबसूरत गीतों की आपने बेला बनाई, जो इतनी खूबसूरत आपने गीत प्रस्तुत किए। मेरी ये सौभाग्य है कि चेतन सर के साथ ही सही मुझे आज उनके वजह से आप सब लोगों को सुनने का, मतलब लाइव सुनने का ऐसे मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है, और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। देवप्रभा प्रकाशन और काव्य कॉर्नर की तरफ से आप सभी को अनंत शुभकामनाएं व आभार।